Good morning, students. Very good morning. तो कल हम लोग DU पे बात कर रहे थे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो एक बात तो हमें पता लग गया यहां पर कि एक रिंग मतलब 1 DU है ना। रिंग कंट्रीब्यूट मतलब रिंग के कारण आता है। रिंग कंट्रीब्यूट टू 1 DU। रिंग कंट्रीब्यूट टू 1 DU। पहली बात कि जब कभी 1 DU है इसका मतलब हो सकता है वहां एक रिंग हो सकता है ना। दूसरी बात अज्यूम करो, अब रिंग की बात छोड़ देते हैं। इट इज कंपल्सरी टू परचेस टैब। हाँ कंपल्सरी तो है क्योंकि उस पे ही आपको सारा मटेरियल टेस्ट सब कुछ उसमें होगा है ना आगे चल। अब देखो, अब एक तो हमने देखा कि हर बार रिंग को ओपन बनाने के लिए नहीं भैया, अगर स्कूल देने वाला होता तो आपको क्यों बोला जाता खरीदने के लिए। तुम्हाला विकत घ्यायचा आहे टॅब। अभी अभी लैपटॉप चलेगा। अभी राइट नाउ इट्स नॉट कंपल्सरी। अभी के टाइम पे इट्स नॉट कंपल्सरी, बट जब आप क्लास में आओगे उस टाइम पे टैब लगेगा। आप लैपटॉप लेके थोड़ी घूमोगे। आपको वो सारा डिटेल ना किरण सर बताएंगे, किरण सर। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा पढ़ाई करते हैं। ये सब ना बाकी चीजें क्लास के बाद करना चाहिए। ठीक है, देखो नाउ इफ इफ molecule have molecule have double or triple bond। डबल या ट्रिपल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड होता है तो केवल सिग्मा। डबल हो गया तो एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एक सिग्मा दो पाई। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे एग्जांपल समझो, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है कि नहीं। क्वेश्चन सबसे पहले हमें यह चेक करना है, अगर इसका DU फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है इज इट ओपन चेन। क्या ये ओपन चेन है, हाँ या ना। क्या ये ओपन चेन है, यस। क्या ये सैचुरेटेड है, क्या ये सैचुरेटेड है। ओपन है लेकिन सैचुरेटेड नहीं। हम DU किसको बोलते हैं, बोलते हैं DU इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू ओपन एंड सैचुरेटेड चेन। ठीक है, हाँ हाइड्रोजन मतलब पेयर ऑफ हाइड्रोजन, H2 बोल रहे तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड।
तो देखो, इसको अगर आपको ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन फिक्स होने चाहिए, जितने यहां है उतने ही होने चाहिए। और ये जो बीच का आप लोगों का जो खुद का डिस्कशन चल रहा है ना, प्लीज हम ना एक, मैं आपको एक ग्रुप बना देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें दिन भर चैट करते रहो। पढ़ाई के टाइम पे चैट नहीं होना चाहिए, है ना? गलत बात है ना ये? हमारा पूरा फोकस केवल पढ़ने पे होना चाहिए, इसके अलावा किसी पे नहीं। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये गलत बात। दिस इज नॉट गुड। तो अगर मैं इसको सैचुरेटेड बनाना चाहता हूं तो आई हैव टू ब्रेक दिस पाई बॉन्ड। अगर मैंने पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद मुझे वहां हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो कितने हाइड्रोजन ऐड हुए? तो मैं बोलूंगा वन पेयर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक H2 ऐड हुआ, है ना? एक H2 ऐड हुआ। तो DU कितना हो गया? DU हो गया 1। सीधी सी बात है, DU हो गया 1, है ना? ठीक है। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल होता CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो बोलता भैया यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है, इसको भी सैचुरेटेड बनाना है तो मुझे 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन तो लगेंगे ओपन चेन में। ये ओपन है बट नॉट सैचुरेटेड, ओपन बट नॉट सैचुरेटेड, नॉट सैचुरेटेड। अब सैचुरेट अगर करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत पड़ रही है? एक H2 ऐड करने पे दो जगह पे एक पाई बॉन्ड टूट के दो हाइड्रोजन आ जाते हैं। इसीलिए इसका भी DU कितना हो गया? इसका DU हो गया 1। क्लियर है? इसका मतलब ओपन चेन में कितने भी डबल, मतलब जितने डबल बॉन्ड होंगे उतना DU होगा, है ना? जैसे अज्यूम करो अभी मेरे पास कुछ ऐसा रहता, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। तो बोलता भैया दो पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2H2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो DU कितना हो गया? DU इज इक्वल टू 2। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जितने होंगे उतना DU को कंट्रीब्यूट करेगा, है ना? अच्छा, अभी जैसे लाइन, इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते थे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में से, सेम है ये। और यहां पर दो हाइड्रोजन ऐड कर दिया दो डबल बॉन्ड के लिए, तो ये सैचुरेटेड ओपन चेन बन गया, है कि नहीं? इसका DU कितना होगा बता सकते हो? व्हाट विल बी द DU ऑफ दिस? सिंपल, पाई बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो 4H2 लगेगा, और 4H2 लगने के बाद क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बन जाएगा। तो 4H2 लग गए, है ना? एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। समझ में आ रहा है? तो जितने डबल बॉन्ड होंगे उतना DU हो जाएगा, DU उतना उतना कंट्रीब्यूट करेगा DU।
हाँ, अच्छा, अगर मेरे पास डबल बॉन्ड के जगह पे अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, मेरे पास डबल बॉन्ड के जगह पे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अगर मुझे इसको चेंज करना है, देखिए, इसको अगर चेंज करना है सैचुरेटेड में, ये ओपन है क्या, बोला हाँ, बट नॉट सैचुरेटेड, बट नॉट सैचुरेटेड। तो बोलता है सैचुरेटेड नहीं है, तो कितने पाई बॉन्ड है, बोलता है पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड को अगर एक H2 ऐड करें, तो हमें पता है एक H2 ऐड करेंगे तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक पाई बॉन्ड रह जाएगा, है ना। तो भी सैचुरेटेड ओपन चेन तो नहीं बनता है। अगर सैचुरेटेड ओपन चेन बनाना है तो और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, तो ये जाके फिर बन जाएगा सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड। तो यहां पर एक्चुअली कितने मॉलिक्यूल ऐड करने की जरूरत पड़ रही है हाइड्रोजन की, तो टोटल 2 मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि यहां पर दो पाई बॉन्ड है, तो हर पाई बॉन्ड एक डीयू को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका डीयू कितना हो गया, इसका डीयू हो गया 2, है कि नहीं। प्रीवियस स्लाइड, रुको ना, स्लाइड देता हूं आपको एक बार, मैं समझा लेता हूं, फिर स्लाइड से आप सारा लिख लेना, है ना। पूरा एक कंक्लूड करूंगा मैं सब चीजों को बता के, एकदम सिंपल सिंपल बात बता रहा हूं। जितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं उतना ही डीयू आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं इसीलिए डीयू 2 आ रहा है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है इसीलिए डीयू 1 आ रहा है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो जितने डबल बॉन्ड है उतना डीयू। अगर डबल ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका डीयू कितना हो जाएगा, इसका डीयू हो जाएगा एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, 3। डीयू कितना हो जाएगा, 3, ना कि 4, है ना। 4 नहीं होगा, 3 डीयू होगा। CH3 CH2 CH2 CH3, तो कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं मुझे, 3 मोल्स ऑफ H2 लगने वाला है। ठीक है, यहां दो पाई बॉन्ड हो गया और यहां एक पाई बॉन्ड हो गया, तो टोटल जितने पाई बॉन्ड रहेंगे उतना डीयू होता है। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमारा हमने रिंग देखा था। अभी रिंग में अगर डबल बॉन्ड है, रिंग में अगर डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले रिंग में अगर डबल बॉन्ड है तो देखो, आप अगर H2 एक ऐड करेंगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो ये डबल बॉन्ड को हटाएगा या तो रिंग को तोड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड को हटाया तो ये बन गया, और एक H2 ऐड किया तो ये बन गया 4 कार्बन का, तो 2H2, 2H2 लग रहा है हमें, तो डीयू कितना हो गया, डीयू हो गया 2। इसका मतलब डीयू का सीधा सीधा फॉर्मूला मैं ऐसा बोल सकता हूं, व्हाट इज डीयू, व्हाट इज डीयू, व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इट इज, इट इज इक्वल टू, इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। जितने पाई बॉन्ड और रिंग का नंबर है वो टोटल मिला के मेरा डीयू बनेगा, है या नहीं, बोलो। समझ में आया ये सबको? हाँ, और वो उतना ही के बराबर होगा ना, जितना कार्बन ऐड करना पड़ रहा है, तो कितने पाई बॉन्ड और प्लस, हर बार हम थोड़ी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते बैठेंगे, हम ये देखेंगे कि कितना डबल बॉन्ड और पाई रिंग है। जैसे अज्यूम करो मेरे पास ऐसा कुछ आ जाता, मेरे पास कुछ ऐसा आ जाता, इफ दिस इज द मॉलिक्यूल और इसका डीयू पूछा जा रहा है। हाँ गौरव, बोलना, क्या नहीं समझ में आया। सब सीधा बोला, देखो सबसे पहले हमने ये देखा जितने डबल बॉन्ड, उतने डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें उतने H2 मॉलिक्यूल्स लगते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर कैलकुलेट हो गया तो वो डीयू को कंट्रीब्यूट करता है और रिंग भी कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल मिला के डबल बॉन्ड और रिंग सब मिला के आपका डीयू के बराबर होगा। ओवरऑल डीयू कितने के बराबर होगा, एडिशन ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। गौरव समझ में आया क्या, बोलो। तो यहां कितना हो गया, एक, दो, एक, दो,
3 4, 4 पाई बॉन्ड हो गए और एक रिंग हो गया, तो डी यू कितना हो जाएगा 5। गौरव क्या नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। आपको बोल रहे हो डी यू नहीं समझ में आया, देखो फिर से समझो, ध्यान से समझो। हमने कहां से स्टार्ट किया, ध्यान से सुनो। हमने कल देखा था कि एक रिंग को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लगने वाले हैं, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना लगेगा ओपन चेन बनाने के लिए, कितने बॉन्ड्स तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, उसी को बोलते हैं डी। जैसे इसको अगर ओपन चेन बनाना है, इसको ओपन चेन बनाना है तो एक H2 लगेगा आपको तोड़ के बनाने के लिए। हमेशा से रिंग, एक रिंग होगा तो एक डी, दो रिंग होंगे तो दो डी। ये हमने अभी तक पढ़ा था कि कितने हाइड्रोजन लगने वाले हैं उसको ओपन चेन बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए, तो ये हो जाएगा, ये डी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या, बोलो। सबसे पहले डी का मतलब क्या, पहली बात हमने देखो बिट एंड पीसेस में पढ़ रहे, सबसे पहले कि जितने रिंग उतना डी बोला, लेकिन केवल रिंग के कारण डी नहीं होता है, डी तो डबल बॉन्ड के कारण भी हो सकता है। तो जितने पाई बॉन्ड उतना डी, एक डबल बॉन्ड तो इसका, इसके कारण डी एक, यहां भी एक डबल बॉन्ड तो इसके कारण डी वन। रिंग है नहीं, केवल डबल बॉन्ड है तो डी कितना 1। यहां पर कितने डबल बॉन्ड है, 2, तो डी कितना 2। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर तोड़ रहे हो तो H2 ऐड करना पड़ता है। यही तो बताया था ना कि डी का मतलब नंबर ऑफ H2, पेयर ऑफ H2 दैट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो दो डबल बॉन्ड है तो दो डी, एक दो तीन चार, चार डबल बॉन्ड है तो चार डी। यहां दो डबल, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब दो पाई बॉन्ड, तो दो पाई बॉन्ड है तो इसका भी डी दो। यहां पर टोटल तीन पाई बॉन्ड है तो डी कितना 3। तो हमें एक बात समझ में आ गया कि डी का मतलब या तो रिंग होता है या तो पाई बॉन्ड होता है। यहां पर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग है, इसीलिए पाई बॉन्ड को हटाया तो रिंग बना, रिंग को तोड़ा, एक बॉन्ड को तोड़ा तो हाइड्रोजन लगा, तो डी कितना 2। तो मैंने इसका कंक्लूजन ये बताया कि व्हाट इज डी यू, डी यू इज इक्वल टू, एक्चुअली डी यू का डेफिनेशन होता है इट इज अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ H2 रिक्वायर्ड, बट वो कितने के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4, और रिंग कितना है 1 5, तो डी कितना हो गया 5। गौरव समझ में आया क्या, बोलो। गौरव बताओ, अभी समझा। यस। अच्छा एक बार बाकी सब लोग बताओ, अब सबको डी क्लियर है, किसी को अभी डी में परेशानी है क्या। अगर क्लियर है तो यस करो। एवरीवन, एवरीवन। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर मेरे पास अब स्ट्रक्चर दिया हुआ है और मुझे डी फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना आसान है। चलो इस पे आप बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड डी यू फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स के लिए डी यू निकालना है।
चलो ये हो गया 10। अभी सब पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद बताना, गलत मत करना, हो जाए तो डन करो। देखो इतना फास्ट मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। एक बार सभी लोग कर लो, उसके बाद करेंगे। पोल दू? पोल की अभी जरूरत नहीं, जब पोल होगा तुमको तुमको पोल पोल खेलने में बहुत मजा आता है ना। पोल बेबी पोल, रॉक एंड रोल। चलो करें, डिस्कस करें, हो गया सबका? रोहन, रोहन खोमने, अरे समझा क्या तेरे को? रोहन, रोहन खोमने, आया क्या आपका आंसर? रोहन, रोहन भाई। चलो पहले का आंसर बताएगा कौन, बोलो फर्स्ट। मैं ऐसे देता हूं, आपको टाइप करना है। रुको यार, थोड़ा ठंडक रखो। देखो 10 बता रहे, मैं एक पूछ रहा हूं, सब 10 का बता रहे। सब्र रखो, थोड़ा सब्र करो, सब्र करो थोड़ा। हाँ तो यहां पर रिंग कितने हैं? दो, तो इसको तोड़ने के लिए दो लगेंगे। तो डीयू इसका कितना हो गया? डीयू, कलर बदल देता हूं, इसका डीयू है 2। चलो सेकंड का डीयू बताओ अभी। परफेक्ट, 4। एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड और दो रिंग, तो डीयू इज इक्वल टू 4। जिसको नहीं समझ में आए तुरंत रोक के पूछो, है ना। बहुत सिंपल सा चीज है, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, एकदम सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूं। चलो थर्ड का अगर मैं पूछूं आपसे, आप टाइप करो अब थर्ड का। थर्ड का डीयू भी 4, वेरी गुड। तीन डबल बॉन्ड के कारण, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो डीयू कितने हो गए? 4, है ना। फोर्थ के लिए बताओ। यार ये तो थंडरिंग स्पीड से बोल रहे हो तुम लोग। एक, दो, तीन और एक रिंग, तो टोटल 4, डीयू कितने हो गए? 4। डीयू हो गए 4, वेरी गुड। 5 डीयू कैसे हो गया? 5 डीयू, अरे किसके लिए? 5 के लिए? अरे थोड़ा सब्र करो यार, नेक्स्ट के लिए थोड़ा रुको ना, मैं पूछता हूं ना। अभी 5, तो एक, दो, तीन, चार और 5 पाई बॉन्ड है, तो डीयू हो गया 5। वेरी गुड। थोड़ा आगे आगे ही भाग रहे हो तुम, आगे आगे मत भागो, अभी बहुत लंबा रेस है भैया, बहुत लंबा रेस है। अब लंबा रेस है, अभी भागोगे ना। हाँ यहाँ डीयू कितने हो गए? एक, दो, तीन। देखो आईआईटी या मेडिकल में जाने के लिए ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, दिमाग होना चाहिए ठंडा अपना, एकदम ठंडा दिमाग। जितना पूछा जाए उतना जवाब देने का। क्यों? क्योंकि ना चीजें बढ़ती जाएंगी, अभी तो बच्चे वाले चीजें खेल रहे हैं, ये ऐसे बोलते हैं ना, खेल रहे हैं हम लोग। हाँ डीयू कितने हो गए? 7। डबल बॉन्ड कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच और दो रिंग, तो डीयू इज इक्वल टू 7। देखो सबको डीयू निकालने आ गया। इसमें कितना है? क्वेश्चन नंबर 8 का बता दो। 8 का, 8 में है 10। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 7, ये रिंग को ओपन किया, 8, 9, 10, डीयू इज इक्वल टू 10। 7 डबल बॉन्ड एंड 3 रिंग, है कि नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन, दो,
एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, 2, 3, 4 और एक 5, du इज इक्वल टू 5। एंड लास्ट क्वेश्चन में यहां इसके कारण 2, एक डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, 2, 3, 4, 5 और एक 6। बोलो किसका 100% करेक्ट आया? सारे करेक्ट आए, किनका 100% करेक्ट आया? वो एक बात हम सब करो, जिनका सबके सब सही आए। वेरी गुड। बहुत होगा। अच्छा 9 कितनों का करेक्ट है? 9 करेक्ट है, एक गलत। अच्छा ठीक, वेरी गुड। चलिए, तो डीयू हो गया हमारा। अब सवाल यह है कि सर क्या हर बार हमें स्ट्रक्चर देके डीयू पूछा जाएगा? हर बार हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने तो आता नहीं है, हर बार हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो क्या कोई फॉर्मूला है क्या? इज देयर एनी फॉर्मूला जिसमें आपको फॉर्मूला दिया गया है और वहां से आप डीयू निकाल पाए? जैसे मैंने अगर कहा C3 H4 एंड O, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कंपाउंड दिया हुआ है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस। कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। तो डीयू कैसे निकालेंगे? बोला सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर निकालेंगे तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। हमें कैसे पता कि कैसे कैसे कनेक्टेड है चीजें, है ना? तो बोलता है क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है, कोई रूल है? तो बोलता है हाँ, देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज अ फॉर्मूला। तो डीयू का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला के वाइज दिया हुआ है तो आप डीयू कैसे निकालेंगे? देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से समझना। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ, थोड़ा और बढ़ा लेता हूं, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन पता है किसको बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? ग्रुप 17, यस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नहीं, इनर्ट गैस को नहीं बोलते, इनर्ट गैस इज 18। 17th ग्रुप को हेलोजन बोलते हैं, 17th ग्रुप। हेलोजन का मतलब होता है, हेलोजन का मतलब होता है, जिसने अभी तक हेलोजन नहीं पता उसके लिए भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 17th पीरियड में जो पीरियोडिक टेबल का 17th पीरियड ग्रुप होता है, पीरियड नहीं ग्रुप होता है, उसको हम लोग हेलोजन बोलते हैं ना। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बोला डीयू का? डीयू का फॉर्मूला क्या बोला? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1। जितने कार्बन है उसका नंबर निकाल लो और उसमें ऐड कर दो 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालो और नंबर ऑफ हेलोजन अगर है तो उसमें उसको ऐड करो और नाइट्रोजन के नंबर को माइनस करो और बाई 2 कर दो। ये आएगा डीयू के बराबर। बोला सर ऑक्सीजन अगर है, बाकी है कुछ फॉस्फोरस, सल्फर, तो बोलता है इग्नोर करो उसको।
हेलोजन अगर नहीं है तो बोला कोई नहीं, जीरो। नाइट्रोजन नहीं है तो कोई नहीं, जीरो। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या बोल रहे हो? ये लिखो, पहले ये लिख लो, ये लिखो, पहले ये लिखो, फिर से समझाता हूं। थोड़ा फॉर्मूला देख के, बहुत सारे एग्जाम्पल करके हम लोग करेंगे इसको ट्राई। बोलता है अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ, एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये लिख लो फिर से एक्सप्लेन कर। ये लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन हो, एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर से एक्सप्लेनेशन आएगा। हो गया तो डन करो जल्दी, लिख लिया तो डन कीजिए। मैं क्या बता रहा हूं देखो, कभी भी अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको दिया था C4C3H4O, है ना, ये फॉर्मूला दिया था। मैंने क्या कहा, डीयू जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनिए, एकदम सिंपल सा वर्ड है, एक बार ध्यान से सुनोगे तो हो जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एन इंडिकेट कर रहा है नंबर, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस वन, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर्मूला में कितना है, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम फॉर्मूला में कितना है, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन का एटम कितना है, बाई टू। तो बोला अगर इस फॉर्मूला में देखा जाए तो इसका डीयू हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है बोलो, कितने कार्बन के एटम दिख रहे हैं आपको, कितने कार्बन के, तीन। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, चार। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस वन इज इक्वल टू फोर। समझ में आ रहा है? तो मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को लिखूंगा थ्री, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दिख रहा है बताओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है बताओ, चार, फोर। नंबर ऑफ हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ दिख रहा है, कितने हैं वो, जीरो। नाइट्रोजन कितना है बताओ, नाइट्रोजन के नंबर कितने हैं, जीरो, जीरो। और इसको कर दो बाई टू, तो ये आ गया फोर माइनस टू, तो डीयू का वैल्यू कितना आया, टू। तो क्या होता है डीयू, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम बाई टू। अभी समझ में आया है कि नहीं आया है बोलो? अब फॉर्मूला देख के बहुत सारा करेंगे, लेकिन समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताओ। कोई है जिसको थोड़ा भी डाउट है तो पूछो मुझसे, कोई है जिसको डाउट है? हाँ, कोई बोलेगा सर आप क्या यही चीज आप बाकी जगह में भी लगा सकते थे क्या, ये रिंग जैसे इसमें? बोला हाँ, केवल तुमको ये पता होना चाहिए कि इस जगह पे हाइड्रोजन है। हाँ साथ पूछे करता हूं, फिर से फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, फॉर्मूला बस याद कर लो आप अभी तो, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम देखेंगे ना बाद में। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, पांच, तो इसका फॉर्मूला हो गया C5। हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 10। और कुछ है क्या, नहीं। तो बोलता है डीयू निकाल सकते हैं क्या, बोलता है हाँ। कैसे, 5 + 1 6, 6 माइनस 10/2, तो आ गया क्या, DU1। तो बोला सर ये पहले क्यों नहीं बताया, तो बोला ये काम ज्यादा है ना, सिंपल, डबल बॉन्ड और रिंग तोड़ो ना, उसमें यहां पर फॉर्मूला से देखना ज्यादा मुश्किल काम है कि नहीं। एन मतलब नाइट्रोजन, प्रसाद सातपुते, एन का मतलब नाइट्रोजन, एच मतलब हाइड्रोजन, एक्स मतलब हेलोजन, सी मतलब कार्बन। ये 10th का पीरियोडिक टेबल में से एलिमेंट है ना, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा।
हाँ, फॉर्मूला यूज करके इजी है, लेकिन फॉर्मूला यूज करके इजी है, कभी कभी मुश्किल भी है। अब इसका फॉर्मूला निकालते निकालते ही टाइम लग जाएगा ज्यादा। हाँ, फॉर्मूला निकालने में ही बहुत जगह पे टाइम लग जाएगा ज्यादा। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो क्या करते बैठेंगे, ऐसा कुछ दिया हुआ है, हम थोड़ी फॉर्मूला निकालते बैठेंगे। समझ रहे हो क्या? क्लियर है? तो कभी कभी ये जो रूल बताया है, अगर आपको स्ट्रक्चर दिया गया तो वो रूल यूज करो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, और फॉर्मूला दिया हुआ है तो फॉर्मूला वाला यूज करो, है कि नहीं? नहीं, ये आप जो बोल रहे हो, हाँ, यहां आ जाएगा 5, इसके लिए 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर ये इजी है। देखो तुरंत निकल गया, क्योंकि इसका होता है 5, डबल बॉन्ड कितने, 1, 2, 3, 4, तो 5 एंड 4, 9। तो ये आसान हो गया ना हमारे लिए, है कि नहीं? मैं फॉर्मूला निकालता, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करता, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करता, तो वो ज्यादा लगता है कि नहीं, बोलो? समझ रहा है? क्लियर? बढ़े आगे। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। अब शुरुआत से स्लाइड दिखा दूं क्या, एकदम पहले से स्लाइड दिखा दूं? जरूरत है कि लिख लिया है आपने? एकदम पहले से स्लाइड दिखा दूं? और आप बोलते जाओ, बढ़ो आगे बढ़ो, बोलते जाओ, बढ़ जाओ यहां। सेकंड, सेकंड पेज। हाँ, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं। थम्स अप कर दो, होन लिखने के बाद थम्स अप कर दो। कि पहले मैंने समझाया, लिखने के लिए नहीं बोला था, अब आप लिखो। हाँ आयुष, करेंगे ना, देखो कैसा है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको ना, मैं अब आपको असाइनमेंट भेजूंगा जिसमें कुछ डीयू निकालना रहेगा। आप उसका डीयू निकालोगे। डीयू निकालने के बाद देखो, कॉम्प्लिकेटेड मतलब ना, हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं आने वाले एग्जाम में, क्योंकि वो मेन पर्पस नहीं रहता है, तो जितना कॉम्प्लिकेट हो सकता है एग्जाम में आ सकता है उतना करके आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें करनी है ना। अभी इसमें 1000, 2000, 5000 क्वेश्चन बन सकते, तो देर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट। ओनली पिरामिड के ले लो, पिरामिड का भी जीवन में कभी नहीं आएगा। मैंने पिरामिड का इतना जानबूझ के बना दिया, उसको भी, वो भी कभी नहीं आएगा। तो बहुत एक्सट्रीम हाईएस्ट जो डिफिकल्टी लेवल का है वो मैंने आपको सिखा दिया। हमें बहुत कुछ पढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है ना। तो उस पर मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, थोड़े कर लो, उतना आ गया आपको। मैंने जो क्वेश्चन दिया अगर आपको आ गया तो उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम। हाँ, क्यूब का आता है, क्यूब का आया हुआ है एक बार, तो इसके लिए क्यूब भी करवा दिया। एक क्यूब का आता है, दो क्यूब का आता है, मैंने 3 क्यूब, 4 क्यूब सब करवा दिया। आगे बढ़े, ये लिख लिया सबने? बढ़ जाओ आगे, बोलो। नेक्स्ट, ये लिखो और डन करो। जिसने लिख लिया वो कुछ मत बोलो, जिसने नहीं लिखा है वो वेट करो, बस बोलो वेट करने बोलो। जो जिसने लिखा हुआ है वो तो ठीक है, जिसने नहीं लिखा है वो वेट करने बोलो, और आप थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई है क्या वेट करने वाला, वेट कि बढ़ू आगे? हाँ वेट, मयंक बोल रहा है वेट। मोरे क्षितिजा, कितने, 6 क्यूब डाले हैं आपने, 6 क्यूब ना? तो 6 क्यूब का आएगा, 6 का 25 कैसे, बीच वाले का 5 और बाकी का सब 4, तो 20 एंड 5, 25, यस, 25 आएगा क्षितिजा। एकदम सही, परफेक्ट, डन। नेक्स्ट। अच्छा, मयंक गर मतलब मोहनलाल सर का जो भतीजा है वो है क्या आप, मोहन? मयंक, मयंक कौन है? मोहनलाल के आप रिलेटिव हो, मोहनलाल सर के? यस, वेरी गुड। कहाँ, आगरा, आगरा में हो तुम? ठीक है, ये लिख के करो, डन।
कोई है जो वेट करने, हाँ वेट, ठीक है। 6 क्यूब बना लो ना, 6 क्यूब ड्रॉ कर लो, आप कैसे भी ड्रॉ कर लो और एक एक करके तोड़ते जाओ ना। देखो मैंने क्या बताया था जय, कि एक क्यूब के लिए 5 होता है, 2 क्यूब के लिए 5 + 4, क्योंकि वहां सारे बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा क्यूब आया तो और +4। ये क्वेश्चंस क्लास में किया है जय, देखो ना एक बार नोटबुक पलटो तो आपको 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब का दिखेगा। हाँ नहीं, तो 1 सेकंड में कर लिया, मैंने ट्रिक नहीं यूज किया, मैंने जो पुराना काम किया है उसको यूज किया मैंने। मैंने जो पुराना, ये हो गया क्या, ये हो गया जय, आता हूं मैं, आता हूं उस जगह पे। ये हो गया क्या, डन, आगे बढ़ जाऊं। अरे तुम लोग भी उतने एक्सपर्ट बन जाओगे, 1 सेकंड में तुम भी करोगे। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ DU2 है, ठीक है। बढ़ू आगे इसमें। ये कोई लिखना चाहता है? हाँ परफेक्ट जय, यस। मिडिल का, बीच वाले का 5 निकाल लो, बाकी सबका 4 4 4 आएगा। तो 5, तो एक 5 हो गया बीच वाले का, और बाकी 5 के 4 4, 4 × 5, 20, 20 + 5 = 25। ये लिख लिया। कोई है वेट करने के लिए बोलने वाला? ये तो क्वेश्चन ही किया आपने, इसको तो वेट करने, अच्छा वेट करूं, हाँ वेट करूं, ठीक है। देखो अभी खेल चालू हो गया, सर 10 क्यूब का क्या होगा? अब निकालो ना, एक का 5, 9, 45 प्लस बीच वाले का 1, और बाकी सब उससे 10 है ना। एक, एक कनेक्टेड है, और उससे कितने कनेक्ट हो सकते हैं? एक, नहीं 41 आएगा क्या, 40 आना चाहिए ना। हाँ 9 × 4, 9 × 4 कितना होता है? 36, 36 + 5, 41, यस 41 आएगा, परफेक्ट परफेक्ट। 9 × 4, 36 + 5। आगे बढ़ूं, वीर तुम बढ़े चलो, लो ये हो चुका है। ये आ गया DU का फॉर्मूला वाला, ये आ गया DU का फॉर्मूला। लिखो लिखो लिखो, वेट कर रहा हूं, लिखो। डू इट। हाँ, एक एक क्यूब को 8 भी नहीं होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, आगे पीछे मिला के 6 ही अटैच होंगे। एक क्यूब को 6 अटैच होंगे, 6 फेस पे, लेकिन उसके आगे फिर और जुड़ सकता है ना, उसके बगल में, अगल बगल। अरे ये तो अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन लिखा है, गंदी राइटिंग में लिखा है, लेकिन क्लोरीन लिखा है, Cl। हाँ साइड में लगेगा। देखो ये सब ना, ये जो अभी पढ़ा है एकदम बेसिक चीजें पढ़ा रहा था, DU क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन क्या होते हैं, क्वाaternary कार्बन क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हाइड्रोजन क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये सब बेसिक है, ये सब यूज आने वाला है ना। ये लिख लिया।
ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी थोड़े डीयू वाले क्वेश्चंस दे देता हूं मैं। बढ़े चलो, यहां भी हो गया। बढ़े चलूं, आगे बढ़ जाऊं। हाँ, ये वाला तो ये समझाने के लिए किया था। अब थोड़े क्वेश्चंस दे देता हूं जहां फॉर्मूला हो, है ना। क्वेश्चन, फाइंड अच्छा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का और क्या क्या नाम है बताओ। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का और क्या नाम है? नाम क्या क्या है उसके? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यस। फाइंड डीयू, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, और इसी को हम लोग डीवीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, या फिर हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, एचडीआई, या आईडीएच बोलते हैं ना। कुछ मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको उसका डीयू निकालना है ना। तो थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले देता हूं ताकि आप इसको समझ जाओ कैसे निकाला जाता है। चलो, एक दो क्वेश्चंस दे देता हूं आपको, अच्छे क्वेश्चन। E3 H3 4 5 6 H6O3, 1 2 3, 1 2 3 3 3 6 और O3 1। Second question is C3 H5 O2 and Cl. Third option is, सबका फाइंड करते जाओ, आंसर मत बताना अभी, है ना। आंसर मत बताओ, आप फाइंड करते जाओ, एक साथ मैं पूछूंगा। अच्छा, टाइम खत्म होने को आया। आज इस पे आपको थोड़े शीट्स दे देता हूं, आपको सॉल्व कर लेना है ना। आपको C8 H8 H8 O2. Fourth one is C6 H12 O6। चलो, पहले का बताएंगे आप, पहले का आंसर बताएंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का डीयू कितना है? कितना होगा डीयू इज इक्वल टू 4 माइनस हाइड्रोजन का नंबर 3, तो 4 माइनस 3/2, 3 नहीं 6/2, तो डीयू आ जाएगा 1, है ना। क्योंकि हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। दूसरे में, दूसरे का डीयू बता दो मुझे, दूसरे का डीयू। ये हो जाएगा डीयू इज इक्वल टू, कितना है कार्बन का नंबर कितना है 3, तो 3 + 1 4, 4 माइनस हाइड्रोजन का नंबर कितना है 5, प्लस हेलोजन कितना है 1, नाइट्रोजन नहीं है, तो 6/2,
2, तो 3, तो du हो गया 1। थर्ड क्वेश्चन का du कैसे निकालोगे? कितना आया थर्ड का du? 9 माइनस 8/2, 4, तो du आया 5। आ रहा है सबको ये? क्वेश्चन नंबर 4, du इज इक्वल टू 6 प्लस 1, 7 हो जाएगा ना। 6 प्लस 1 7 माइनस 12/2, तो du आया 1, 0 नहीं आया। कुछ तो गलत कर रहे हो आप, है कि नहीं? लास्ट का du 1 आया। 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 12/2 इज 1। तो आ गया सबको du फाइंड करना। तो आज आपको एक ग्रुप बना देता हूं मैं, और उस पे आपको आज कुछ होमवर्क सेंड कर दूंगा, एक्सरसाइज भेज दूंगा, 2 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 एंड 2। उसमें कुछ 25 से 30 40 50 क्वेश्चंस रहेंगे, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है? और वो सॉल्व करके मुझे उसी ग्रुप में आपको वापस भेजना। चलो, थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास बंद करते हैं।